ताज़ा तरीन खबर है। तर्जुमान पाक फौज ने इमरान खान के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल दिया है। 2 रोज़ कबल इमरान खान ने अपनी तकरीर में हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर पर इल्ज़ामात लगाए थे। इस मौके पर ISPR का कहना है कि चेयरमैन PTI ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। मुतल्लिका सियासी रहनुमा झूठे इल्ज़ामात की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मुतल्लिका रहनुमा मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम लगाना इंतहाई काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। ISPR का वाज़ेह रद्द-ए-अमल अब इस पर सामने आ चुका है। इस पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहज़ेब, जो सूरत हाल है इसमें अब क्लियर कट एक रद्द-ए-अमल आ गया है ISPR की जानिब से। इमरान खान बहुत अरसे से नाम लेते आ रहे थे हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर का, और अब बाकायदा तरदीद आई है और बताया गया है क्या करना चाहिए उन्हें। देखिए जी, ज़ाहिर है इमरान खान साहब पर हमला हुआ है और कोई छोटी बात नहीं है एक इतने बड़े लीडर पर हमला होना। तो वो किस पर शक करते हैं, किसे उन्हें लगता है कि उन पर हमला कर सकता है, इल्जाम लगाना उनका हक है। इस बात में तो मेरे ख्याल कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किस किस पर शक है, वो उस पर इल्जाम लगा सकते हैं, उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर सकते हैं। मगर इस में मसला ये है कि खान साहब को बहुत अरसा हो गया है ये इल्जाम लगाते हुए, और इल्जाम लगाने के बाद पंजाब में ही उनकी हुकूमत भी थी। जब आप किसी पर इल्जाम लगाएं तो फिर आपका ये भी फर्ज है कि आप सबूत दें, क्योंकि खान साहब ने ये कहा था कि इंटेलिजेंस इदारों में, क्योंकि मैं वजीर आजम रहा हूं, तो इंटेलिजेंस इदारों में लोग मौजूद हैं जो मुझे सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जाहिर है खान साहब को ये इंफॉर्मेशन किसी फोरम पर शेयर करनी चाहिए थी। उनकी अपनी पंजाब में हुकूमत थी, उनका अपना वजीर आला पंजाब था परवेज इलाही। आज तक परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब के किसी भी इल्जाम को इंडोर्स नहीं किया है। इमरान खान साहब पर हमला हुआ परवेज इलाही साहब के इलाके में, गुजरात के जो DPO थे उन्होंने इमरान खान साहब के एक भी इल्जाम को इंडोर्स नहीं किया, और इमरान खान साहब के एक के बाद एक इल्जाम के बावजूद उन्हें परवेज इलाही साहब ने अपने ओहदे से नहीं हटाया था। और उसके बाद वजीर आजम चीफ जस्टिस साहब को लिख चुके हैं कि ये जो इल्जाम लगा रहे हैं आप इसकी तहकीकात करा लीजिए, मगर चीफ जस्टिस साहब ने भी इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। फिर जो पंजाब में JIT बनी, उस JIT को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, जो अफसरान दस्तखत नहीं कर रहे थे उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया, वो सारे के सारे हकाइक भी सामने आए। तो खान साहब का हक है, और जाहिर ये बहुत बड़ा वाकया है, इतने बड़े लीडर पर हमला होना, उसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं खान साहब जितने अरसे से इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने इल्जाम का सिलसिला शुरू किया था। एक आर्मी ऑफिसर जो कि इंटेलिजेंस इदारे के अफसर हैं, साथ साथ में मुल्क के वजीर आजम और मुल्क के वजीर दाखिला पर इल्जाम लगाकर, और अब उन्होंने मुल्क के वजीर आजम और मुल्क के वजीर दाखिला को निकाल दिया है इस इल्जाम से। अपने माजी के हमले पर भी जो हमला हुआ उसका इल्जाम भी वो उसी अफसर को दे रहे हैं, और मुस्तकबिल में मुमकिन हमले का इल्जाम भी उसी अफसर पर दे रहे हैं। तो तहकीकात करने का मौका खान साहब के पास खुद भी था परवेज इलाही साहब से, जो उनके इल्जाम को बिल्कुल नहीं इंडोर्स करते हैं। और दूसरा मसला ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले 1 साल में बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, जिनसे वो U-टर्न ले लेते हैं। पहले अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने साजिश पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर दी थी, जो लोग अमेरिकी एम्बेसी में जाके मिले उन पर इल्जाम लगाया। बाद में वो अमेरिका पर इल्जाम से पीछे हट गए, जनरल बाजवा पर इल्जाम लगा दिया कि आपने एक्सपोर्ट की थी। फिर जनरल बाजवा से ये भी कहते थे आप साजिश में मुलविस नहीं होंगे, मगर रोक तो सकते थे, मेरी हुकूमत को बचा तो सकते थे। तो खान साहब ने बहुत इल्जाम लगाए हैं पिछले, अगर और पीछे चले जाएं तो 35 कल्चर का इल्जाम लगाया, फिर कह दिया कि वो तो एक सियासी बयान था, हालांकि उस पर कायम थे, उसके ऊपर पूरी की पूरी कैंपेन चला चुके थे। फिर वो बहुत सारे दूसरे इल्जाम ऐसे लगा देते हैं, किसी 10 अरब रुपए का कह दिया कि जी मुझे 10 अरब रुपए ऑफर किए गए थे कि मैं पनामा केस से पीछे हट जाऊं। जब शहबाज शरीफ साहब मामला अदालत में ले गए तो उसको भी उन्होंने कह दिया कि मुझे तो किसी और ने बताया था, उसके भी कोई सबूत उनके पास नहीं थे। तो इमरान खान साहब बहुत सारे इल्जाम लगा चुके हैं। तो खान साहब का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है वो खान साहब के इल्जाम पर शकूक व शुबहात पैदा करता है कि वो अपने सियासी ऑब्जेक्टिव के लिए इल्जाम लगाते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बहुत बड़ा वाकया है खान साहब पर हमला होना, कोई छोटा वाकया नहीं है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मगर ऐसा ना हो कि जो तहकीकात कर रहा है वो इसे खान साहब के खिलाफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब खुद अपने ऊपर होने वाले हमले को अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली नजर आता है। जिस दौरान उनकी पंजाब में हुकूमत थी, कि बजाय इसके कि वो इस सूरत हाल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, उन्होंने कोशिश की अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन किया जा रहा है कि जी जिस तरीके से हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने भी इल्जाम लगाए थे, आसिफ जरदारी साहब ने भी इल्जाम लगाए थे। नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया था जनरल बाजवा पे और जनरल फैज हमीद पर, और जो इल्जाम लगाए थे उसकी तो सारी की सारी तस्दीक खुद जनरल बाजवा ने कर दी कि नवाज शरीफ ने जो इल्जाम लगाए थे ठीक लगाए थे। हमने साकिब निसार के जरिए इमरान खान को सादिक अमीन भी करार दिलवाया। फिर क्योंकि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कराया था तो बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई कराया। फिर उसके बाद जनरल फैज हमीद ने क्या क्या किया और वो क्या क्या कर देते थे, तो इस पर जनरल बाजवा एतराफ कर चुके हैं
कराची का जो वाकया हुआ था, जिस पर तहरीक इंसाफ एतराज कर रही है कि जी कैसे जनरल बाजवा ने बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल पर ब्रिगेडियर को हटा दिया था। तो उस जमाने में आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वाकये के हक में खड़ी थी कि जो भी हुआ कैप्टन सफदर के साथ और मरियम नवाज के साथ, और जिस तरीके से दरवाजा तोड़कर सिक्योरिटी ऑफिसर दाखिल हुए, वो सारा का सारा मामला ठीक था, उसकी भी एविडेंस सबके सामने मौजूद थी। फौज ने तस्लीम भी किया और उसके बाद बरतरफ कर दिया, और एविडेंस और हकाइक सारे के सारे सामने थे। जनरल बाजवा पे जो इल्जामात हैं उसकी तस्दीक उन्होंने खुद ने कर दी। तो कंपैरिजन है नहीं, खान साहब को सबूत जरूर देने चाहिए। और अगर खान साहब के पास कोई भी सबूत है, क्योंकि वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इदारों में उनके लोग मौजूद थे जिन्होंने उनको इतला दी थी कि कौन उन पर हमला करा रहा है, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल फौज के इदारे को भी और हुकूमत को भी जिस भी सिक्योरिटी ऑफिशियल का नाम आ रहा है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, उसके खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए। मगर खान साहब बहुत दिन से इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें सबूत देना चाहिए। ठीक, जो बात आपने कही है क्रेडिबिलिटी की खान साहब की, और खान साहब का जो इनकलाबी बयानिया है ये भी हुकूमत में जाने के बाद इमरान खान साहब को पता चला। बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब खुद भी अपने इंटरव्यूज में एडमिट करते रहे हैं कि हमें तो पता चला कि हमें डबल क्रॉस किया जा रहा है। तो खान साहब का पिछला बयान अगले बयान से नहीं मिलता, तो किस तरह भरोसा कर लिया जाए खान साहब पर? देखिए जी, जाहिर है जैसे मुनीब भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं, और माजर के साथ जब जिक्र आता है जनरल बाजवा का और इमरान खान साहब का, क्योंकि ये दूसरे लोगों पर भी तबसरा करते हैं, ना तो इमरान खान किसी को झूठा कह सकते हैं, ना ही जनरल बाजवा किसी को झूठा कह सकते हैं। सिर्फ दो लोग हैं जो एक दूसरे को झूठा कह सकते हैं, और वो इमरान खान और जनरल बाजवा हैं। इमरान खान साहब जनरल बाजवा को झूठा कह सकते हैं, जनरल बाजवा इमरान खान को झूठा कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत बड़े झूठे हैं और दोनों बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। बाकी कोई पाकिस्तान की सियासत में इतने ज्यादा झूठ नहीं बोलता है, इतने ज्यादा यूटर्न नहीं लेता। जनरल बाजवा का पूरा 6 साल का टेन्योर मौजूद है जिन्होंने उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले, बाद में इंटरव्यू देते हैं, मुकर जाते हैं। खान साहब की भी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं खान साहब की तरफ से, उसमें खान साहब का अपना ट्रैक रिकॉर्ड, जैसा कि हम बात कर रहे थे, उसकी नफी कर रहा है। हालांकि वो डिजर्व करते हैं कि उन पर होने वाले हमले की बाकायदा एक ट्रांसपेरेंट तहकीकात हो, मगर वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो अपनी पंजाब हुकूमत होते हुए इमरान खान साहब ने खुद जाया की है। एक आध दफा तो होना उनकी पार्टी के सदर है तहरीक इंसाफ के, परवेज राय साहब और वजीर आला थे उस वक्त के, वो आके कहें कि इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उन पर हमला आवर कोई इंफरादी शख्स नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, एक ऑर्गेनाइज्ड उन पर हमला था, जिसके पीछे वो लोग मौजूद थे जिनके ऊपर इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं। परवेज राय साहब तो खुलेआम इल्जाम लगाते हैं आमतौर पर राना सनाउल्लाह पर और शहबाज शरीफ साहब पर। इमरान खान साहब ने उन तीनों का नाम लिया था, अब उसमें से 2 निकाल दिए हैं, एक सिक्योरिटी ऑफिसर रह गया है। तो परवेज राय साहब एक दफा तो इमरान खान साहब का इल्जाम आकर दोहराएं, बतौर वजीर आला भी, बतौर तहरीक इंसाफ सदर भी। इसके अलावा परवेज राय साहब के रहे मनपसंद ऑफिसर्स लगते हैं कसूर में, उस वक्त हमला वहां पर हुआ है, तो वहां के ऑफिसर्स आके कहे ना कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त था। जीआईटी में जितने अफसरान थे वो सारे कहे ना कि हम पर कोई प्रेशर नहीं था और हम ट्रांसपेरेंट तहकीकात कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब पर तो जाहिर है बहुत ज्यादा एतमाद है इमरान खान साहब को। अब तक उन्होंने रैलियां निकाली हैं चीफ जस्टिस साहब की सपोर्ट में, उन्हें वजीर आजम लिख चुके हैं तहकीकात के लिए, तो वो करा लेते तहकीकात, जबकि वजीर आजम भी लिख चुके हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खान साहब के पास खुद थी। खान साहब का बहुत भरोसा है चीफ जस्टिस साहब पर, उनको के पास अपॉर्चुनिटी है कि इसकी जरूर तहकीकात हो सकती है। बहुत शुक्रिया। शाहज़ेब खानज़ादा, मनी फारूक, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे।